आज है होली का त्योहार और सुबह के बज रहे हैं 8। हम लोग 7 बजे उठे थे। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और ये हमारे स्वास्तिक की पहली होली है, तो हमारे स्वास्तिक की तरफ से भी आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोल दो बाबू। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये देखो, ये भी आप सबको हैप्पी होली बोल रहा है। और जब तक ये व्लॉग आएगा होली खत्म हो चुकी होगी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने काफी अच्छे से होली एंजॉय की होगी। खूब सारी गुजिया मटरी खाई होंगी, खूब सारा रंग लगाया होगा, है ना। आज हम अपने स्वास्तिक को नई नई ड्रेस पहनाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया सी होली की ड्रेस मंगाई है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कहीं ये बड़ी ना हो जाए, तो देखेंगे। इसको ड्रेस पहनानी है। और अभी तो बन रहा है ब्रेकफास्ट, तो आज थोड़ा सा स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। होली के दिन हमारे यहाँ बनाते हैं आलू और चटनी, तो वही सब बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी ना सही नहीं आ रही, तो यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो एक तरफ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो आज हम बनाने वाले हैं आलू के गुटके। और दूसरी तरफ मैं उसके साथ खाने के लिए बना रही हूँ पुदीने की चटनी। तो ये फ्रेश पुदीना है, इसमें मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च अदरक डाल दी है, और इसके अलावा थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसकी बढ़िया सी चटनी बनाते हैं। चटनी बहुत अच्छी लगती है पुदीने की, खास करके गर्मियों में है। तो एक तरफ आलू बॉईल हो चुके हैं, उसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, प्रेशर थोड़ा रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं पील ऑफ करके आलू के गुटके बनाऊँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ चिप्स। तो होली के दिन ना हमारे यहाँ पापड़, चिप्स, आलू, चटनी यही सब बनता है, और यही सब मतलब पहले से चला आ रहा है, तो हम लोग भी यही बनाते हैं, सिंपल सा खाना। हाँ ठीक है सर। होली के लिए तो ऐसे कपड़े पहने थे, फिर दो देंगे। हैप्पी होली कन्हैया। अरे नए नए कपड़े पहन लिए, होली के कपड़े। दो दो बुलाए, खूब बुलाओ ना, एकदम बुलाओ ना। जीते ना बाबू, खूब होशियार ना। हाँ ओ लो खांसी हो गई। प्लास्टिक के नए नए कपड़े पहना दिए। होली की बधाई दे दो मम्मी सबको। होली की बधाई बहुत बहुत सबको। स्वास्तिक की तरफ से भी सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। स्वास्तिक को नए नए कपड़े पहना दिए हमने। आज ये बहुत खुश है। एक पिचकारी नहीं है इसके पास, बाकी होली के कपड़े आ गए, है ना। और स्वास्तिक को रेडी करके मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना एक कलर वाले चिप्स लाना भूल गए थे हस्बैंड, तो फिर से लेके आए थे शॉप से। ये कलर वाले पापड़ जो है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। कुछ तो लंबे वाले भी आते हैं, ये छोटे छोटे वाले मिल गए थे। तो होलियों में इस तरह के रंग बिरंगे पापड़ चिप्स खाने का अलग ही मज़ा होता है, और साथ में गुजिया मटरी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा दुगना हो जाता है। तो मैं आपको एक बार थाली दिखा देती हूँ, होली स्पेशल थाली। सब तो होली की थाली में सबसे पहले हैं रंग, और इसके अलावा मैंने जो गुलाब जामुन बनाए थे सुपर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बने थे। साथ में गुजिया मटरी, जिसके बिना होली तो अधूरी रहती है। और ये हैं आलू के गुटके एकदम मसालेदार, साथ में पुदीने की चटनी, और ये हैं रंग बिरंगे पापड़ और चिप्स। तो आप लोगों ने होली पे क्या क्या बनाया, आपके वहाँ क्या बनता आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आलू वगैरह तो मुझे नहीं खाना है, मैंने अपने लिए दलिया बनाया था, और दलिया बना के मैं खा चुकी हूँ। और यहाँ पे स्वास्तिक सो नहीं रहा है, तो उसको स्ट्रॉलर में मैं घुमा रही हूँ। स्ट्रॉलर में घुमाओ तो स्वास्तिक बहुत खुश होता है। तो मैं बातें भी कर रही हूँ यहाँ पे, और 1-2 चिप्स भी मैंने खाए थे। तो साथ ही साथ स्वास्तिक को भी यहाँ पे घुमाया जा रहा है होली के कपड़े पहनाकर। हाँ, मैं नहाने जा रही थी और आंटी लोग आए, इतना कलर लगा के चले गए। इनको तो ऑलरेडी बना दिया बालों में, ऐसे ही कलर रखना अब। और देखो मम्मी को भी बना दिया है। सब नीले पीले लाल सब हो चुके हैं। और स्वास्तिक जो है अंदर है, अब हम उसको पकड़ेंगे भी कैसे। हाँ, आंटी कह रही यूट्यूब में दिखाना है। क्योंकि आंटी लोग भी देखते हैं। ये देखो सब कलर लगा के। चलो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। अब ये रोना शुरू हो गया है, इसको पकड़ेंगे भी कैसे अब हम। अब कैसे पकड़े बाबू आपको। अब हमने इतना सारा कलर लगा दिया, हम इसको पकड़ भी नहीं सकते। इसको नहला दिया था हमने एक्चुअली। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ।
और सारे काम निपटा के अभी हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और अभी थोड़ा सा फ्री होके हम लोग बैठे थे, चाय वाय बना के चाय पी रहे हैं। और साथ ही जो ये सर्दियों के कपड़े थे ये मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं अब, क्योंकि सारे हम सुखा चुके हैं। जो वॉश करने वाले थे वो मैंने वॉश भी कर दिए। तो जो ऑर्गेनाइज़र बैग मैंने मंगाए थे ना, तो एक बैग में मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी कैप्स हैं, मफलर हैं या फिर ग्लव्स हैं, छोटे छोटे वुलन कपड़े जो भी होते हैं, या फिर बॉडी वार्मर जो होते हैं, तो वो सारे मैं एक साथ करके रख दूँगी। क्योंकि ना फिर ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, मिस हो जाती हैं, मिलती नहीं है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है, कपड़ों के साथ सब अलग अलग जगह मिक्स हो जाती है। तो इन सबको एक साथ ऑर्गेनाइज करके मैं रख दूँगी बेड बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मम्मी जो है मेरी हेल्प कर रही हैं बेड बॉक्स ओपन करने में, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है और मैट्रेस उतना हैवी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये जो लकड़ी है ये काफ़ी सी हैवी सी है, और इसमें ऑलरेडी काफ़ी सामान हमने रखा हुआ है। तो हमें अच्छे से इसको अच्छे से लगाना है, और मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प की सारा सामान अच्छे से लगाने में। तो आप देख रहे हैं कपड़ों का कितना ढेर लगा हुआ है, वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इनको हमने बाहर के बेड बॉक्स में भी रखे कुछ, और कुछ हैवी विंटर वेयर जो होते हैं ना, जिनकी ज़रूरत सिर्फ एक ही बार पड़ती है, उनको एक ही बार हम निकालेंगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। तो वो मैंने अंदर वाले बेड बॉक्स में रखे हैं। इसी बहाने अंदर वाला बेड बॉक्स भी हमने अच्छे से खोल के अरेंज कर लिया। उसमें काफ़ी सारा सामान हमने एक्स्ट्रा रख दिया था, क्योंकि स्वास्थ्य के नामकरण के टाइम पे ना काफ़ी सारे गिफ्ट आए थे जो रखने की जगह नहीं हो रही थी, तो हमने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिए थे सारे। और आधे से ज़्यादा गिफ्ट इसके पास हिमालय के किट हो गए हैं। हिमालय के किट आई थिंक 4 या 5 हो गए हैं। एक न्यू बॉक्स पैक था, उसमें भी मैंने खोल के देखा तो वो भी हिमालय का किट मिला। तो काफ़ी सारे गिफ्ट इसमें से भी निकाल के अभी हमने खोल के देखे थे। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, और आपने देखा बाहर कितनी बारिश लगी हुई है। यहाँ पे ना 2 दिन से काफ़ी बारिश हुई है, और बहुत अच्छी बारिश भी हुई थी। अभी जो है गर्म होना स्टार्ट हो ही रहा था कि वैसे बारिश हो गई, और फिर से थोड़ी थोड़ी सी ठंड फिर से आ गई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी, क्योंकि स्वास्तिक अभी सोया हुआ है। तो 4-5 बजे के टाइम पे जब भी मुझे टाइम लगता है मैं फटाफट से डिनर तैयार कर लेती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि अभी टाइम है या नहीं है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, और एक तरफ सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी, दूसरी तरफ चाय बन जाएगी। तो हम लोग चाय पियेंगे बैठ के, इवनिंग टी, क्योंकि बरसात में तो चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और मम्मी जो है स्वास्तिक के साथ में बैठी हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि मैं टीवी चला देती हूँ, और स्वास्तिक जो है अगर उठ जाता है तो मम्मी देख लेती है, अदरवाइज़ वो सोता रहता है। गुड इवनिंग। शाम के 6:30 बज गए हैं, और मैंने चाय पी ली है। चाय बना के मम्मी को भी दे दी है, और यहाँ पे कढ़ाई में जो है वो सब्जी भी बना के रख दी है डिनर के लिए, आलू शिमला मिर्च की सब्जी। क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ शिमला मिर्च बड़ी बची थी, तो वही मैंने बना दी है। थोड़ी सी दाल है दोपहर की, वही हम लोग डिनर में कर लेंगे, बस आटा गूंथना है तो वो बाद में कर लेंगे। और अभी जो है बारिश रुक चुकी है। हमारे यहाँ ना 2 दिन से बारिश हो रही है दोपहर के टाइम पे। जैसे कल होली थी, तो होली के दिन भी बारिश हुई, दोपहर 3 बजे के बाद बारिश हुई, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। और आज भी उसी टाइम पे, सेम टाइम पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, और करीबन 1-1.5 घंटा बारिश रही है यहाँ पे। तो कल हमने सारे वुलन कपड़े, सर्दियों के कपड़े, जैकेट, स्वेटर और रजाइयाँ वगैरह पैक करके बेड के अंदर रख दी। बाहर वाले बेड बॉक्स में भी रखी हैं, अंदर वाले बेड बॉक्स में भी रख दी हैं। तो
और मैंने तो अपने सारे बॉडी वार्मर, सारे गर्म कपड़े रख दिए थे, लेकिन अभी बारिश हुई और दोबारा से ठंड होने लगी थी, तो एक मैंने अब पतली सी स्वेटर निकाल दी है, क्योंकि सुबह शाम ना ठंड लग रही है, जैसे बारिश होती है। यहाँ का वेदर ही ऐसा है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का ना, देहरादून का। तो मेरे पास कमेंट आता रहता है, आपके वहाँ अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है क्या, आप तो फैन ऑन भी नहीं कर रहे हो क्या? तो फैन तो बिल्कुल, मतलब फैन ऑन करना तो दूर की बात है, अभी हम लोग यहाँ पे स्वेटर भी नहीं रख रहे हैं। शाम के टाइम पे तो पहनते ही हैं, सुबह शाम के टाइम पे तो पहनते हैं पतला वाला स्वेटर। तो अभी कुछ दिन और स्वेटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये स्वेटर निकाल के रख लिया है। हल्का सा घर के काम करने के लिए पतला सा कंफर्टेबल स्वेटर सही है। तो अभी स्वास्तिक जो है सो के उठ चुका है, वो खेल रहा है अंदर, और सारे गर्म कपड़े रखने का काम तो हमारा हो चुका है। बच्चे जितने भी हैवी सारे कपड़े थे ना, मतलब रूम इतना ज्यादा फैला हुआ था बाहर वाला, तो वो सारा काम निपट गया है हमारा। तो अब एक टेंशन कम हो गई है गर्म कपड़े रखने की। और उसके अलावा गर्मियों के जो कपड़े थे, कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, कुछ कपड़े अभी नहीं निकाले हैं। तो जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं निकालती रहूँगी। और स्वास्थ्य के लिए भी हमें कॉटन के कपड़े लेने हैं गर्मियों के लिए, क्योंकि उसके पास जितने भी थे सारे वुलन थे, हमने वुलन कपड़े ही लेके रखे थे और कॉटन के कुछ नहीं लिया था। तो वो कॉटन की कंफर्टेबल सी शर्ट्स और छोटे छोटे से पजामियाँ तो वो लेके रखनी है, वो लेनी है मतलब। तो अभी हस्बैंड से बोला है मैंने, अगर मार्केट जाने का टाइम हो पाएगा तो वो लेके आएंगे, क्योंकि हम तो जा नहीं पाएंगे, इसके साथ में बहुत मुश्किल रहेगा। और मार्केट में आजकल थोड़ी बहुत गर्मी भी होने लगी है, तो वहाँ ये परेशान करेगा, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, हस्बैंड लेके आएंगे इसके लिए बढ़िया से कॉटन के कपड़े। और अभी फिलहाल जो इसके लिए गिफ्ट आए थे ना, इसकी जो बुआ लेके आई थी उस दिन दिल्ली से, तो वो कॉटन के कपड़े आजकल पहनाए हैं मैंने, बड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं उसके लिए। मैंने जो कॉटन रोल मंगाई थी वो ऐसी है, एक खोली थी मैंने, एक तो पूरी न्यू की न्यू रखी हुई है, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में मैं यूज़ कर रही थी इसके, मतलब वाइप्स यूज़ नहीं कर रही थी, वेट वाइप्स, उससे उसको ठंड लग रही थी। तो अब जो है वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब ठंड कम हो गई है, गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो वेट वाइप से उसको क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रोता भी नहीं है, एकदम कंफर्टेबल फील करता है। तो इसको मैं पैक करके रखूँगी। ये पुदीना मैंने सुखा के रखा है, अभी इसको और सुखाना है, अभी अच्छे से सूखा नहीं है। जो फ्रेश पुदीना लेके आए थे ना हस्बैंड, तो इसको सुखा के रखूँगी। जैसे ऑफ सीजन टाइम पे जब पुदीना नहीं मिलता है तो उसकी चटनी खाने का मन हो, किसी चीज़ में डालो, रायते में डालो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं इस तरह से सुखा के स्टोर करती हूँ। और बारिश रुक चुकी है, अभी अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, और यहाँ पे ना ये जो 2 स्टूल रखे हैं वो मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिए, एक में लैपटॉप रखा है, एक में टैडी रखा है, तो ठीक है, यहाँ पे टैडी रखने के लिए ठीक रहता है। और अभी पतला वाला ब्लैंकेट तो हमने रखा हुआ है ओढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंड लगती है, तो पतला वाला ब्लैंकेट एक यहाँ पे, एक अंदर हमारे रूम के लिए, तो 2 ब्लैंकेट अभी रखे हैं। और जो गर्म वाली बेडशीट है, इनको भी कुछ दिन बिछाएंगे, उसके बाद इनको भी वॉश करके मुझे पैक करना है। तो ये काम धीरे धीरे होता रहेगा, बाकी बड़ा काम हो चुका है। बाहर से आपको आवाज़ आ रही होगी, पड़ोस में कोई डॉगी है ना, तो उनका डॉगी आया हुआ है यहाँ पे। तो खाना तो बन चुका है, मैं कल के लिए तैयारी कर रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो ये दलिया अपने लिए भिगा के रख देती हूँ। इसके अलावा कल लंच में मुझे क्या बनाना है, मतलब टिफिन के लिए क्या बनाना है, वो भी मैं एक दिन पहले ही सोच के रख लेती, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग में फटाफट से उसकी तैयारी कर सकूँ। तो मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। आज तो हमने बनाई थी दाल, तो ये थोड़े से राजमा बचे हैं, राजमा मुझे अभी खाने नहीं है, तो मैं बनाती हूँ कल हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए। तो ये सारे खत्म कर देते हैं इस बार, एक बार में तो यूज नहीं हो पाएगा, ये 2 बार में बनेंगे। तो थोड़े राजमा मैं अभी भिगा देती हूँ, थोड़े मैं बाद में भिगाऊंगी। किचन के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, बस आटा गूंदना है। तो आटा तो अभी मम्मी गूंथ लेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गूंथना होता है ना एक साथ में, तो पेट में प्रेशर पड़ता है। अभी भी मेरे स्टिचेस में पेन होता है, मतलब इंटरनल वाले स्टिचेस में, अंदर के जो टाँके होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए मैं आटा वाटा नहीं गूंथती हूँ और भारी सामान नहीं उठाती हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों में तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जो है अब घर जाने वाली है। अच्छा भी नहीं लग रहा है, मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी कह रही थी, जब मैं यहाँ आ रही थी तो उसकी याद आ रही थी, जो मतलब मेरी भतीजी जो है घर पे, उसकी याद आ रही थी, उसकी बहुत उदास हो रही थी मम्मी उन दिनों। अब यहाँ से जाने का टाइम आ रहा है, तो अब स्वास्थ्य की बहुत याद आएगी मम्मी को। तो मम्मी जो है ना फंस चुकी है बीच में कि मैं क्या करूँ। तो मैंने मम्मी से बोला है, समर के टाइम पे, गर्मियों में या फिर बरसात के बाद आप और पापा आना यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए। तो अब थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, तो इस तरह से दोनों को देख लेंगे, नाती पोते दोनों को देख लेंगे साथ में, दोनों के साथ रहने का मौका मिल जाएगा और हमारा भी मन लग जाएगा। क्योंकि मैं भी इतने टाइम से साथ रह रही थी मम्मी के ना, तो घर में मतलब पहले तो अकेले रहने की आदत थी, अब साथ में रहने की आदत है, अंदर साथ में कोई बोलने वाला होता है हर समय, तो वैसे ही आदत हो गई। तो अब थोड़ा सा अजीब तो लगेगा शुरू में,
और फिर नया एक्सपीरियंस है ना इस तरह से बेबी के साथ में अकेले रहने का। तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। फिलहाल जो होली थी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत खुशी खुशी हमने सारी चीज़ें सेलिब्रेट की, अच्छे से की। स्वास्तिक को भी थोड़ा सा कलर लगाया था और खाने पीने की बढ़िया सी चीज़ें बनाई हमने, और इसी बहाने गुजिया भी बन गई, तो अच्छा लगा। हमारी होली बहुत अच्छी रही इस बार। स्वास्तिक की पहली होली हमारे साथ बहुत अच्छी थी। आप लोग कमेंट करके बताना आपकी होली कैसी रही। कल शाम के बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि कपड़े वपड़े रखने में इतना टाइम लग गया, फिर थक गए थे, फिर स्वास्तिक भी रोने लग रहा था, तो हम लोग ने उसको पकड़ लिया। होली वाला ये ब्लॉग काफ़ी छोटा बनाया, आई नो, क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था, इस वजह से आप लोग भी समझ सकते हैं। और कल से ये ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, इसको एडिट करके अपलोड भी करना है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।